अच्छा, आज का ना टॉपिक है, कल मैं इसके ऊपर बैठ के वर्किंग करता। बेसिकली आज का टॉपिक है सीक्वल इंजेक्शन, ठीक है। हमने मैंने हम वेब का ये लास्ट टॉपिक है। बेसिकली इसमें क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग भी है, लेकिन सीक्वल इंजेक्शन के बाद ना हम लगाएंगे पॉज। मैं आपको अपना फ्यूचर एक प्लान बता रहा हूँ, ठीक है। उसमें उसकी रीज़न ये है कि मतलब हम उसमें टॉपिक्स ज़्यादा कवर करेंगे पहले, जो कि मोस्ट रेलिवेंट एग्जाम के हिसाब से, ताकि हम फोकस रहें उसके ऊपर। तो मेरे पे एट द एंड ऑफ मैंने रखे हैं उसमें कुछ मैंने चैप्टर्स निकाल दिए और मैं आपको लोगों को स्केड्यूल शेयर करूँगा। उसमें मैंने वर्किंग की है, उसमें हमारी वर्किंग चल रही टीम के साथ। तो स्केड्यूल में थोड़ी सी चेंज आई है, तो कुछ चीज़ें निकाली हैं जो एंड में रखती हैं। अगर टाइम मिला तो ठीक है, नहीं तो वो हम ड्रॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के हिसाब से। तो वो मैंने इस तरह की अरेंजमेंट की है इसकी। तो ये सीक्वल इंजेक्शन मतलब हमारा लास्ट एग्जाम में टॉपिक वो है आती ही इसका। नहीं है या नहीं आती आएगी तो? एग्जाम, आती नहीं नहीं है वो? एग्जाम एग्जाम में वो पार्ट है ही नहीं, क्योंकि बेटी का। डेफिनेटली इतना बड़ा कोर्स कंटेंट है, तो वो हर चीज़ तो एग्जाम में नहीं पूछ सकते। और ठीक है। इवन लैब में भी वो इतनी रेलिवेंट नहीं है। मतलब लिनक्स का बफर ओवरफ्लो से होते हैं ना, लैब में भी मैंने नहीं देखा। कुछ चीज़ें उन्होंने रखी भी तो है फॉर द सेक ऑफ कंटेंट, तो लेकिन वो इस हद तक इम्पोर्टेंट नहीं है। वो कौन तो से फिलहाल चैप्टर्स हैं? कुछ मोटे मोटे नाम बता सकते हैं आप? अभी मेरे पास वो वो मैं आप कंटेंट। वो मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। या अलग से बताएंगे, स्पेशल एक सेशन करेंगे उस पर, तो ठीक है, फिर उसी वक्त कर लेंगे डिस्कस। और अगर अभी पता है आपको तो मोटा मोटा तो बता दें कि ये चीज़ें हमें कोई ज़रूरत नहीं करने मैंने एक कंटेंट बिल्ड किया था, मैं देखता हूँ शायद अभी। ये देखें थोड़ा सा, ये मैंने ना हमने थोड़ी सी इसकी, और आपको पता है कोर्स की रीअरेंजमेंट हुई है ना, ये चीज़ें हो चुकी हैं पहले। ये आसिफ भाई इन्होंने, ठीक है जी। ये में हमारे पास वेब के सेशन चल रहे हैं रमज़ान में, ये आपको पता ही है, ठीक है। सीक्वल इंजेक्शन अभी चल रहा है। इसके बाद ना मैंने बुक के ना सेक्शंस अरेंज किए हैं। मैं अभी थोड़ा सा इसको फाइनल करता, फिर मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ कि ये जो पार्ट है ना, पैसिव इंफॉर्मेशन, एक्टिव पासवर्ड अटैक, फाइल ट्रांसफर, मेटास्प्लॉइट, ये सेक्शन, ये ये अलग से एक सेट है, जिसमें ये अलग से सेट बना दिए, ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी एक अलग से सेट बना दी है, ठीक है ना। बफर ओवरफ्लो एक अलग से सेट बना दी है। का। भाई ये मैं ये पिछला ये ग्रीन सेक्शन में भूल गया हूँ। ये आपने क्या बताया ग्रीन वाले को? क्या वो नहीं सुन ये सका? ये ये हो चुके हैं तीन सेक्शन। ये अच्छा, ग्रीन। उन्होंने, हमने ये थोड़ा सा चेंज किया ना इसका फॉर्मेट। ये ओके। वाला सेक्शन हो चुका है, वेब का सेक्शन हो चुका है। फिर ये वाला एक सेक्शन अरेंज बना दिया है, ठीक है ना। इसमें मतलब जो एक तरह के चैप्टर्स थे ना, उनको हमने अरेंज कर दिया। हमने वो सिर्फ भी बुक को फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है ना। फिर बफर ओवरफ्लोज का एक सेक्शन बना दिया है, फिर ये वाला एक सेक्शन बना दिया है। अब कुछ सेक्शन है जैसा ये वाला, ये हम शायद नहीं कराएं, ये एग्जाम में आता ही नहीं है ना, लैब में इतना इतना रोल है, ठीक है। और वनरेबिलिटी स्कैनिंग, अब ये वाले चैप्टर है ना, ये भी मैंने सबसे एंड में रखे हैं। तो ये जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला, हम्म, ये मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। वेब मतलब ये एग्जाम में नहीं आएगा इंशाल्लाह। एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। वनरेबिलिटी स्कैनिंग में उन्होंने सारा पढ़ाया हुआ है, नेसिस, ठीक है। तो यानी ओपन वैस आई थिंक, तो वो उस टूल को आपने क्या, टूल आप एग्जाम में यूज नहीं कर सकते, तो टूल उसमें सारा सिखाया हुआ है। तो हमने क्या करना है उसमें, हम उसमें तो हम लोग थोड़ा सा ना ये वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग वाला, पासवर्ड अटैक है, फाइल ट्रांसफर बहुत जरूरी हो, आपको आना चाहिए, मल्टीप्लॉयर आना चाहिए। एडी वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बफर ओवरफ्लो इंपॉर्टेंट है, प्रिविलेज एस्केलेशन, ये सब प्रिविलेज एस्केलेशन के समझने अंडर ही आता है ये। तो ये प्रिविलेज हम्म, एस्केलेशन वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो ये सेक्शन है। और तो मोस्ट प्रॉब्ली कुछ सेक्शन एक तौकीर भाई में मोस्ट प्रॉब्ली ये बात तौकीर भाई करा देंगे। तो मैं इसमें हम ट्रेनर्स को भी, एक ट्रेनर और भी ऐड करेंगे हम्म, ये सेक्शन अब करा। तो इस तरह थोड़ी सी मैंने इसमें चेंज किए और कुछ पार्ट निकाल दिए, क्योंकि मैं ना वो नहीं जाना चाहता बुक बाय बुक, क्योंकि वो 100 आवर में हम पूरा नहीं कर सकते। और दूसरा ये है कि उसमें बहुत सी चीज़ें एग्जाम और लैब्स के हिसाब से इतनी रेलिवेंट नहीं है। तो अगर हम्म, टाइम बचा हमारे पास, क्योंकि हमने फिर एक स्टेज पे ना, इसके बाद ना हमें लैब लेनी चाहिए, तो फिर हम्म, हमें तो फिर उसमें उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो फिर बहरहाल इसलिए मैंने भी इनको अलग कर दिया। तो पहले हम इनको कंप्लीट करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। और अभी एडी मैंने इस तरह लिखे है ना, हो सकता है एडी पे हमारे ज़्यादा टाइम लगे, तो इसलिए मैंने इन सारों को सेग्रीगेट कर दिया। तो ये ठीक। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक। ये मैं शेयर कर दूंगा। थोड़ा इसको फाइनलाइज अभी कर रहा था, ये ड्राफ्ट मैंने बनाया हुआ था, कुछ वर्किंग इस पे चल रही थी, इसलिए मैंने इसको शेयर नहीं किया।
तो मैंने इनका एक थॉट प्रोसेस करके मैंने इनकी कैटेगरीज बना दी हैं कि ये अलग कैटेगरी, एडी अलग कैटेगरी, वेब अलग कैटेगरी, ठीक है, इनोवेशन अलग कैटेगरी, बफर ओवरफ्लो अलग, और कुछ कैटेगरी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलते हैं यहाँ से सीक्वल इंजेक्शन से, ठीक है। लास्ट किसी को पीछे से कुछ चीज पूछनी हो तो या बल्कि चलते हैं, उसमें टाइम बहुत लग जाएगा, पहले इंजेक्शन कंप्लीट करते हैं। मैंने यही मेरा प्लान है कि मैं इंजेक्शन आपको आज करा दूं, उसके बाद आप लोगों के फास्टनेस का वो आ जाए एक दफ़ा पूरा। आप लोग फिर ना अपने टाइम में इनकी प्रैक्टिस करें। मैं फिर एंड इन अपने कोर्स स्केड्यूल में ना किसी टाइम लेटेस्ट स्टेज के ऊपर एक आध सेशन वेब का या 2 सेशन और कराऊं, जिसमें आप लोग ने सारे लैब्स वगैरह की हो, आप लोगों ने प्रैक्टिस की हो, देन हम एक डिस्कशन, आप लोगों ने पॉइंट्स नोट किए हो, देन हम एक डिस्कशन और रखे हैं उसके ऊपर। तो वो हम इस तरह 1-2 सेशन मतलब बीच-बीच में मैं रखूँगा, और वो ताकि वो जब आप लोग अच्छी तरह प्रैक्टिस करके आ जाएँगे तो आप जो सवाल होंगे उसमें आप पूछ सकते हैं। तो आज का ये पर्पज़ है कि इसको एक बेसिक मतलब इस लेवल पे एक लेवल पे क्लोज़ किया जाए, और ये फिर बॉल आपकी कोर्ट में आ जाए। आप लोग प्रैक्टिस करें, हेड द बॉक्स की लैब करें, आईएनई की लैब्स करें, मुख्तलिफ जगहों से लैब्स करें, और बुक का चैप्टर मतलब अपने चैप्टर पढ़ें, अपने पॉइंट्स नोट करें, समझ नहीं आ रहे, और अपनी असाइनमेंट्स करें, स्क्रीनशॉट लें, देन एक डिस्कशन वाला सेशन रखेंगे। उसमें देन उसको हो सकता है फिर हम एक और लेटेस्ट स्टेज पे एक और सेशन रखें, तो ताकि आपको ये फिर वो एक दफ़ा प्रैक्टिस जब आप कर लेंगे देन डिस्कशन तो हमारा फिर एक अच्छा सीक्वेंस बनेगा। तो ये मेरे ज़हन में एक आइडिया है कि आज ये कंप्लीट करा देंगे, आप लोग फिर अपने टाइम पे प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें इम्प्रूव करेंगे, अपने सवाल नोट करेंगे, देन 4-5 सेशंस के बाद एक सेशन और करेंगे, देन 4-5 किसी और सेशन के बाद एक सेशन और करेंगे वेब का, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेशन है। इसी तरह हम एडी का जब आप कर लेंगे तो एडी का भी हम फिर जब आप कोर्स आगे चलता रहेगा, देन आप फिर हम जब आप मीनवाइल अपनी असाइनमेंट्स वगैरह कर लेंगे, देन फिर एडी की 1-2 सेशन और रखवा लूँगा, ताकि वो फिर आपको रिवीजन और उसमें डिस्कशन मिलती रहे अपने क्वेश्चंस की। तो सीक्वल इंजेक्शन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ आपसे। सीक्वल इंजेक्शन बड़ा पुराना मसला है एप्लीकेशंस के अंदर, और इसकी वजह ये है कि जितनी भी एप्लीकेशंस हैं आजकल, अब वो आपको पता है डेटाबेस के साथ डेटाबेस उनके साथ बातचीत करती हैं। रीज़न ये है कि उन्होंने एक डेटा स्टोर करना होता है, और एप्लीकेशन ने एक डेटा स्टोर करना है तो उसको डेटाबेस चाहिए होगा, ठीक है। तो अब वो फिर इसी वजह से एप्लीकेशन जब डीबी से इंटरेक्ट करती है, आपको पता है स्लो ही होता है कि यूज़र एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करता है, एप्लीकेशन डेटाबेस से इंटरेक्ट करती है। तो अगर तो एप्लीकेशन के अंदर ना अगर आपका सोर्स कोड देखें ना, आपको सीक्वल क्वेरीज बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी, और तो वो उनके अंदर यूज़र से पैरामीटर भी जा रहे होते हैं उन क्यूरीज के अंदर। तो अगर वो प्रॉपर्ली सैनिटाइज नहीं है, और उनके अंदर कोई प्रॉपर्ली फिल्ट्रेशन नहीं हो रही, उसमें सीक्वल इंजेक्शन हो सकती है, ठीक है। तो ये मज़े की बात ये है, ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट होता है वेब एप्लीकेशन में, सोर्स और सिंक का, ठीक है। अगर आपका सोर्स मतलब सोर्स ये है कि आपने एक एप्लीकेशन खोली हुई है और उसको कोई पैरामीटर है, ठीक है ना, जिस तरह यूजर नेम और पासवर्ड लॉगिन के ऊपर होता है या कोई भी किसी भी फीचर का पैरामीटर है, वो सोर्स होता है। और सिंक ही होता है कि वो जो पैरामीटर है वो आपके कोड लेवल पे किस चीज़ पे लैंड कर रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सोर्स और सिंक का, ठीक है। अब ये आप तो अगर अगर सिंक जो है ना वो डेटाबेस का फंक्शन है, ठीक है, तो उस सूरत में ना आपके पास सीक्वल इंजेक्शन की पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। और अगर सिंक आपका देखिए सिंक डेटाबेस का फंक्शन है तो सीक्वल है। अगर सिंक आपका इंक्लूड का फंक्शन है पीएचपी का, तो पॉसिबल है आपका एलएफआई आरएफआई। इसलिए सोर्स और सिंक की गेम होती है, और सोर्स वो होते हैं जो कि वेब पे पैरामीटर्स होते हैं, मुख्तलिफ फीचर्स के पैरामीटर होते हैं, और सिंक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, डीबी होगा। अब अगर बात ये है कि दो तरह की सोर्स भी एप्लीकेशन लिखते हैं वो, सोर्स क्या होता है ये भी लिखते हैं करनी। ये ना एप्लीकेशन के पैरामीटर्स हैं, ठीक है ना। मिसाल है, कहीं यूजर नेम होगा, कहीं पासवर्ड होगा, किसी जगह आईडी होगा, कोई कुछ मतलब मल्टीपल हो सकते हैं जो उसके यूजर इंटरफेस में आपको मुख्तलिफ फीचर्स पे नजर आ रहे होते हो, वो सोर्स होता है। और सिंक ये होता है। इंटरेस्टिंग चीज ये होती है इसमें कि सिंक जो है ना, दो तरह की टेस्टिंग होती है ना, आपको पता है कि मैं एक वाइट मतलब एक सोर्स कोड एनालिसिस में ये होता है कि आपके पास पूरा कोड होता है, और एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में आपके पास कोड नहीं होता। तो अगर हम
वक्ती तौर पे एक एप्लीकेशन समझ लें कि आपने बनाई, आपके पास सोर्स कोड भी है, तो आप उसका सोर्स कोड देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सोर्स क्या है और सिंक किधर है, कि मेरी इनपुट फाइनली यूज़ कंज़्यूम किधर हो रही है। तो लेकिन अगर आपके पास सोर्स कोड नहीं है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कर रहे हैं, तो फिर आपके पास ट्रायल एंड एरर होते हैं। तो आप ट्रायल एंड एरर करते हैं और आप इमेजिन करते हैं एक्सपीरियंस के ऊपर और अपनी कॉमन सेंस के ऊपर कि यार ये इनपुट मोस्ट प्रोबेबली डेटाबेस में ही जा रही है। तो फिर आप उस पहली असम्पशन ये करते हैं, फिर आप सोचते हैं कि सीक्वल इंजेक्शन होगी। देन फिर आप उसमें ना क्यूरी अज्यूम करते हैं कि बैकएंड पे मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि एप्लीकेशन का बिहेवियर ऐसा है, तो मोस्ट प्रोबेबली बैकएंड पे क्यूरी इस तरह की होगी। उस क्यूरी को इमेजिन करते हुए फिर आप पेलोड कंस्ट्रक्ट करते हैं और फिर वो ट्राई करते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप ये इमेजिन कर लेते हैं जी, ठीक है, पीछे डेटाबेस की क्यूरी है। मतलब एप्लीकेशन का एक फीचर है लॉगिन का, उसके बैकएंड पे कोड में डेटाबेस की क्यूरी है। आपने इमेजिन कर लिया, लेकिन आप मजीद परसेप्शन नहीं करते कि क्यूरी इस तरह की होगी, उस तरह की होगी। आप गिटहब पे जाते हैं, सीक्वेल के पेलोड लेते हैं और वो इंट्रूडर में लेके भेज देते हैं। तो उनके रिस्पॉन्सेज देख के अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या क्यूरी हो सकती है। तो 2-3 अप्रोचेज़ होती हैं आपको ना वल्नरेबिलिटी को अप्रोच करने की। तो इस तरह भी हो सकता है। लेकिन हकीकत ये है कि सोर्स और सिंक की गेम होती है सारी, और आपको सिंक जिस जिस तरह का फंक्शन होगा उस तरह की वल्नरेबिलिटी होगी। अच्छा, अब चलते हैं इसके ऊपर इंजेक्शन की टाइप्स के ऊपर। ठीक है, अच्छा मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको, जो ये एरिया ना ऑफेंसिव सिक्योरिटी वाला, इसमें काफ़ी सारी डोमेन्स हैं। अभी तक ये एरिया ना किसी स्टैंडर्डाइज़्ड किसी नोमेनक्लेचर पे नहीं पहुँचा। आप सीक्वेंस इंजेक्शन की टाइप पूछेंगे, ठीक है, ए बंदे से, बी बंदे से, सी बंदे से, ए कंपनी से, बी कंपनी से, सी कंपनियों से, बंदों से, लिटरेचर पे एक ही चीज़ की मल्टीपल तरीके से लोग टाइप्स बताते हैं, ठीक है? तो तब इसी वजह से जब इंटरनेट पे आप जाते हैं तो लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, क्योंकि इसका अभी नोमेनक्लेचर स्टैंडर्डाइज़ ही नहीं हुआ, ये फील्ड अभी डेवलप हो रही है। तो किसी जगह आके इंडस्ट्री ने इसकी कोई कैटेगराइज़ेशन नहीं की, ठीक है? तो इसलिए इसमें काफ़ी सारा वो आ जाती है कन्फ्यूजन। तो मैंने आप लोगों के लिए कोर्स की हद तक एक बेसिक सेग्रीगेशन की है सिक्वेंशियल की, अदरवाइज़ इसके अंदर बहुत सारी सेग्रीगेशन और भी होती है, ठीक है? उसकी डिटेल में हम नहीं जाएँगे। तो ओएसडब्ल्यूई में काफ़ी डिटेल में उन्होंने बताया है, इस कोर्स के अंदर ओएससीपी में इंजेक्शन का एक बेसिक लेवल है। अब 2 तरह की टाइप्स होती हैं जी, बड़ा आसान, मतलब ये मैं वही कहूँगा कि जी ये मैंने आप लोगों के लिए रखी है फॉर द सेक ऑफ दिस कोर्स के यार अभी आप इसमें रहें। अदरवाइज़ काफ़ी चीज़ें और भी होती हैं इसके अंदर। बहरहाल एरर बेस्ड सीक्वल इंजेक्शन है, ब्लाइंड सीक्वल इंजेक्शन है। एरर बेस्ड ये होती है कि आप जब एक एप्लीकेशन के अंदर इनपुट देते हैं, एक एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन, उसका एक पैरामीटर है, उसके ऊपर आप जब कोई इनपुट देते हैं मैलिशियस, तो उसमें सीक्वल के एरर आते हैं, सीक्वल डेटाबेस के एरर आते हैं। तो उसमें ये होता है कि आपकी इनपुट की बेस के ऊपर एरर जनरेट हो रहे होते हैं, तो एरर जो होते हैं बड़े काम के होते हैं। उस एरर को देखते हुए आप पूरा का पूरा एक मैलिशियस पेलोड बना लेते हैं। तो ये होती है एरर बेस्ड सीक्वल इंजेक्शन। और इसमें ये होता है कि आपकी जब मैलिशियस इनपुट आप पास करते हैं पैरामीटर में, तो एप्लीकेशन आपको एरर्स थ्रो करती है, और उन एरर्स वो डेटाबेस के एरर्स होते हैं, और उन एरर्स की यूज़ करते हुए आप पूरा एक मैलिशियस पेलोड बना लेते हैं, ठीक है? ब्लाइंड सीक्वल इंजेक्शन ये होती है कि इसमें आप लोग जब इनपुट देते हैं ना, तो उसमें अच्छा, उसमें ये होता है कि आपके पास ना डेटाबेस एरर नहीं आते, ठीक है? और तो फिर उसमें उसमें मतलब आपके पास आपने कोई मतलब सीक्वल का पेलोड इंजेक्ट किया किसी पैरामीटर के अंदर, तो रिस्पॉन्स में कोई सीक्वल का एरर नहीं आता, ठीक है ना? डेटाबेस का एरर नहीं आता। अब उसकी वजह से ये होता है कि एरर की आप अभी आगे देखेंगे कि एरर की बेस के ऊपर हम कैसा पेलोड बनाते हैं। जब एरर नहीं आ रहा, तो फिर बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो फिर उसमें उसकी 2 टाइप्स होती हैं, बूलियन बेस्ड सीक्वल इंजेक्शन होती है और टाइम बेस्ड सीक्वल इंजेक्शन होती है। अगर हम पहले टाइम वेस्ट की बात कर लें, फिर टाइम वेस्ट में ये होता है कि आप क्यूरी के अंदर ना टाइम लगा के आप एक क्यूरी बना के भेजते हैं, उसमें टाइम लगा के भेजते हैं कि टाइम का डिले डालते हैं। तो टाइम के डिले से अंदाज़ा लगाते हैं कि अच्छा ठीक है, कि एप्लीकेशन के अंदर सीक्वल इंजेक्शन भी है, ब्लाइंड भी है, क्योंकि हमारी सीक्वल क्यूरी को ले रही है, जिसमें कि टाइम हम लोग टाइम का पेलोड यूज़ कर रहे हैं। और बूलियन बेस्ड सीक्वल इंजेक्शन, ब्लाइंड सीक्वल इंजेक्शन ये होती है कि जब आप एक वैलिड इनपुट बनाते हैं ना, ठीक है? जब आप एक वैलिड इनपुट क्रिएट करते हैं, ठीक है, और एक इनवैलिड इनपुट क्रिएट करते हैं, तो इन दोनों के जो रिजल्ट होते हैं ना,
एप्लीकेशन जो जनरेट करती है उसमें कोई डीबी का एरर नहीं आता, लेकिन एप्लीकेशन का जो रिस्पॉन्स होता है वो फ़र्क होता है। फॉर एग्जांपल कि मतलब आपने एक एप्लीकेशन है, उसपे आपने एक वन टिक लगा के भेजा किसी पैरामीटर यूज़र नेम के ऊपर, तो एप्लीकेशन ने एक पेज दिया। फिर आपने वन टिक का मतलब होता है इनवैलिड क्यूरी आपने कर दी। आगे एक्सप्लेन करूँगा, अभी मैं मोटी-मोटी बात कर रहा हूँ। देन आपने उसमें सिंपल 1 लगा के भेजा, 1 लगाने से वो एक वैलिड क्यूरी बनी, तो उससे पेज का रिस्पॉन्स और तरह का आ गया। तो जो बूलियन बेस्ड होती है ना, इसमें पेज का रिस्पॉन्स चेंज हो जाता है, ठीक है? और पेज का रिस्पॉन्स चेंज होने की वजह से आपको ज़्यादा अपनी क्यूरीज़ का ना मतलब क्यूरीज़ डेवलपमेंट में आसानी होती है, या जिसको आप पेलोड कह लें या क्यूरी कह लें, ये बनाने में आपको आसानी होती है। तो ये थोड़ा-सा फिर भी है, सबसे जो डिफ़िकल्ट होता है वो टाइम वेस्ट होता है। लेकिन लकीली ये है कि ओएसीपी वो ज़्यादातर एरर बेस्ड सिंक्रोनाइज़ेशन के इर्द-गिर्द ही घूमता है, तो सही है। एक आधी केस थी ब्लाइंड सिंक्रोनाइज़ेशन की, मैंने देखी थी लैब में, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। लेकिन मोस्टली ये एरर बेस्ड सिंक्रोनाइज़ेशन के इर्द-गिर्द ही घूमता है। और यही वाली बात है कि जो आपकी ब्लैक बॉक्स पेन टेस्टिंग है ना, ये मुश्किल उसी वक़्त होती है जब जो वल्नरेबिलिटीज़ है ना वो ब्लाइंड टाइप की चली जाती हैं, ठीक है? और हर वल्नरेबिलिटी ब्लाइंड टाइप की हो सकती है, जैसा एक्सएमएल इंटरनल इंजेक्शन एक वल्नरेबिलिटी होती है, उसमें भी मतलब उसकी ब्लाइंड के वेरिएंट्स भी होते हैं। ब्लाइंड में होता है कि आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता, ठीक है? और नॉन ब्लाइंड में होता है कि रिस्पॉन्स आ रहा होता है। और दूसरा एक्सएमएल इंटरनल इंजेक्शन है, वो एक्सएमएल पार्सर के ऊपर डिपेंड करती है एप्लीकेशन के। तो अगर वो एरर दे रहा है एक्सएमएल पार्सर, तो वो मतलब उसकी उसको डेवलप करना, उसका पीरियड आसान होगा। अगर एरर नहीं दे रहा, ब्लाइंड को डेवलप करना मुश्किल होता है। तो दो इसी ये और ये सारा जो सारी वजह है ना, ये वजह यही है कि ब्लैक बॉक्स पेन टेस्टिंग में आपके पास सोर्स कोड नज़र नहीं आ रहा आपको। अगर कोड नज़र आ जाए तो फिर इतनी यानी कि ब्लाइंड आप वैसे ही आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, उसका सोर्स कोड देखते हुए भी। एनीवेज़ यहाँ त ये 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि आपका ज़हन बना लें अपना कि एसक्यूएल इंजेक्शन अ, हर एप्लीकेशन की अगर आप सोर्स कोड को किसी तरीके से देखें, तो उसमें आपको बहुत सारी एसक्यूएल क्वेरीज़ नज़र आएँगी। और क्यों नज़र आएँगी कि एप्लीकेशन बहुत सारी चीज़ें डेटाबेस में राइट कर रही है, डेटाबेस से डिलीट कर रही है, और अपना जो और वैसी एप्लीकेशंस का जो डाटा स्टोर होता है वो डेटाबेस ही होता है। तो ये डेटाबेस है, ये वेब एप्लीकेशन है, तो अच्छा कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। पीएचपी माईएसक्यूएल कॉम्बिनेशन ज़्यादा है, ठीक है? एप्लीकेशन पीएचपी में बनी हुई है, डेटाबेस माईएसक्यूएल में है। यही कॉम्बिनेशन एग्ज़ाम में भी ज़्यादा है, और यही कॉम्बिनेशन लैब्स में भी ज़्यादा है, ठीक है? लेकिन और भी हो सकते हैं। जो एएसपी, एमएस एसक्यूएल भी हो सकता है, और आपको पता है ये विंडोज़ की एनवायरनमेंट है। ये लिनक्स पे भी हो सकती है, और ये ज़ैम्प लगा डाल के ये विंडोज़ पे भी हो सकती है। तो कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है एप्लीकेशन का, ठीक है? तो ये ठीक है। सिक्वेंशियल की बात हो गई, सोर्सिंग की बात हो गई, टाइप्स की बात हो गई, और ये कॉम्बिनेशंस आपकी मशीन के ये कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अभी तक अभी आपने अभी जितने क्वेश्चन देखे, सॉरी एग्जाम देखे, उनमें कभी अदर देन एरर बेस्ड कोई आया SQL इंजेक्शन के चांस? असल में फॉर्मेट आएगा भी नहीं, क्योंकि ब्लाइंड जो सिक्वेंशियल है ना, वो सारा जो सब्जेक्ट है ना, वो ओएसडब्ल्यूई कोर्स का है। क्योंकि ब्लाइंड जो है ना, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, उसको उसको उसके लिए एक लंबी एक स्टोरी है उसकी अपनी। इसलिए वो इसमें मतलब वो इसमें उन्होंने कवर नहीं किया, ना वो इसमें हो सकता है, तो क्योंकि वो उनके नेक्स्ट लेवल का कोर्स में है। तो ये एरर बेस्ड ही है। ब्लाइंड इंजेक्शन वो एक दफ़ा एक उसमें आई थी, लैब में एक मशीन थी, लेकिन वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी। वो मैं केस स्टडी डिस्कस करूँगा आपसे लेटर स्टेज के ऊपर। तो लेकिन मैं अभी इंजेक्शन का ना एक ओवरऑल एक माहौल बना रहा था कि इंजेक्शन, सीक्वेंस इंजेक्शन क्या होती है, ठीक है? और मज़े की बात ये है कि डेटाबेसेस, सीक्वेल एक लैंग्वेज है, और डेटाबेसेस जो दुनिया में बहुत सारे सीक्वेल डेटाबेसेस होते हैं जो कि सीक्वेल लैंग्वेज में चलते हैं। इसीलिए सीक्वेल इंजेक्शन का वर्ड यूज़ हो गया। अदरवाइज़ बहुत से डेटाबेस ऐसे ऐसे भी आ गए जो सीक्वेल लैंग्वेज में नहीं चलते, ठीक है? वो नो सीक्वेल होते हैं। जिस तरह मोंगोडीबी है, उसमें वो सीक्वेल लैंग्वेज पे नहीं चलता। उसके अंदर भी इंजेक्शन होती है, लेकिन वो इंजेक्शन होती है, वो उसकी अपनी लैंग्वेज पे डिपेंड करती है। तो जिस तरह की लैंग्वेज होगी, उस तरह के फिर पेलोड बनते हैं, और वो सारी अ, होती है। उसमें हम डिटेल में जाएँगे, पेलोड क्या होता है, कैसे बनता है, और
वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप रहेंगी। अभी इसमें ये कि इम्प्लीकेशन इसकी आप देख लें, हर वल्नरेबिलिटी की इम्प्लीकेशन होती है, ठीक है। जस्ट टू रिमाइंड, डेटा रिवर्सल से आप सिर्फ फाइल्स रीड कर सकते हैं, LFI से आप RFI से रीड भी कर सकते हैं, एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है मशीन के सिनेरियो के ऊपर, लेकिन उसकी इम्प्लीकेशन ही हो सकती है, ठीक है। और जो क्रॉस स्क्रिप्टिंग होती है उससे आप इम्प्लीकेशन होती है कि आप किसी बंदे, मतलब मैं हूँ तो खुरम भाई की फेसबुक की कुकी ले लूँ या इस तरह, वो क्लाइंट दूसरे एंड पे इम्प्लीकेशन होती है, ठीक है ना। और सीक्वल इंजेक्शन है, इसकी इम्प्लीकेशन ये होती है कि आप फाइल सिस्टम्स में से फाइल रीड भी कर सकते हैं, डेटाबेस को भी रीड कर सकते हैं, डेटाबेस को राइट भी कर सकते हैं, और इसे RCE भी कर सकते हैं। तो LFI टू RCE भी था, तो SQLite टू RCE भी है, लेकिन बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज ऐसी होती हैं जिससे आप RCE नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन इससे कर सकते हैं आप। और एनीवेज ये आपकी इसकी इम्प्लीकेशन अपने ध्यान में रखिए, इसी को से आप क्या क्या कर सकते हैं, एक ठीक है। सवाल है, और जी जी, और ये कि ये जो अभी आपने बताया नो सीक्वल मोंगो डीबी वगैरह, ये आते हैं एग्जाम में नहीं नहीं, आंसर? ये लैब में एक दो मशीन नहीं आएंगी, बिल्कुल भी नहीं आएंगी, क्योंकि अदरवाइज सब्जेक्ट बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन लैब्स में मैंने देखा था मोंगो डीबी, वो लैब की हद तक उसमें थी। लेकिन एक दफ़ा ना असल में आप इस सीक्वल इंजेक्शन समझ लेंगे ना, देखिए मैं इसमें आपको काफ़ी डिटेल में आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज़ आ रही जी अभी आ रही। यार? तो बेसिकली वल्नरेबिलिटी की जो सारी साइंस है ना, वो ये है कि आपको बेसिकली जिस तरह की वल्नरेबिलिटी है ना उसको, मतलब आपको ये समझना है, आप सीक्वल लिखना है तो आपको डेटाबेस चलाने आने चाहिए, ठीक है। अगर आप डेटाबेस चला सकते हैं तो आप सीक्वल इंजेक्शन की पेलोड भी बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने एक्सएमएल इंजेक्शन करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि XML की पार्सिंग किस तरह की होती है और XML एंटिटीज क्या होती हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये उसके अपने फीचर्स ही होते हैं, ठीक है ना, जिनको आप इस्तेमाल करते हैं हैकिंग के अंदर भी। तो ये वेब एप्लीकेशन जिस तरह डेवलप होती जा रही हैं, उनमें नए नए फीचर, आज से 50 साल पहले शायद डेटाबेस होता ही ना हो, ठीक है ना, खाली स्टैटिक वेबसाइट्स होती हो, फिर वो डेटाबेस आ गया। जो फीचर नए आते जा रहे हैं उन्हीं का यूज़ है दो दो तरीके से, एक तरीके से वैलिड तरीके से, एक तरीके इनवैलिड तरीके से। तो वैलिड तरीके से उसका मतलब वो इस चीज़ काम के लिए बना है, उसको आप इस्तेमाल, डेटाबेस बना ही डेटा स्टोर करने के लिए, फाइल्स रीड करने के लिए, राइट करने के लिए। लेकिन आप उसको क्या करते हैं, आप उसको अपने अटैकर अपने पर्पज के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो होता वही, एक पीछे जो कंपोनेंट्स हैं उनको चलाना आपको आना चाहिए। तो अगर आपको चलाना अच्छा आता है तो आप उसमें कोई भी वल्नरेबिलिटी कर सकते हैं, मतलब। तो इस तरह इसमें होता है। खैर सीक्वल इंजेक्शन की बात करें तो आपको, मतलब तो आपको माई सीक्वल या सीक्वल डेटाबेसेस को चलाना आना चाहिए। इसमें हमारी जो एनवायरनमेंट है वो PHP माई सीक्वल है, इसके अंदर हम काम करेंगे इसमें। अच्छा, ये सीक्वल लैंग्वेज शायद कुछ लोगों को आइडिया भी हो, कुछ लोगों को नहीं भी आइडिया होगा। बेसिकली डेटाबेस से बातचीत करने के लिए होती है और इसकी मुख्तलिफ कमांड्स होती है। मैंने कॉमन कमांड लिख दी है, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ठीक है। सिलेक्ट करने के लिए कोई टेबल सिलेक्ट करने के लिए होती है, ठीक है। रोज कॉलम सेलेक्ट करने के लिए होती है। इंसर्ट से आप टेबल्स में डेटा इंसर्ट करते हैं, अपडेट से उसको रिप्लेस या चेंज कर देते हैं, डिलीट से डिलीट हो जाता है। ये कॉमन कमांड्स है, इसके अलावा और कमांड्स भी हो सकती हैं, ठीक है। तो जिससे ऊपर लिखा हुआ है कि प्राइमरी लैंग्वेज यूज टू ट्रीट विद रिलेशनल डेटाबेस, तो सीक्वल इज द लैंग्वेज, ठीक है। अब आपने अपनी सेटिंग ठीक कर लेनी है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, इसका पूरा एक सिंटेक्स है, पूरा W3 स्कूल्स पे आपको सारा मिल जाएगा। और जो सीक्वल डेटाबेसेस हैं वो एक सॉफ्टवेयर है, वो इसलिए बनाए हुए हैं ताकि वो चलते वो सीक्वल पे इसको ही समझते हैं, ठीक है। लेकिन सीक्वल डेटाबेसेस बहुत ज़्यादा है, वो माई सीक्वल भी है, MS SQL भी है, और एकल भी सीक्वल डेटाबेस है। तो बहुत सारे दुनिया में जो मशहूर मशहूर डेटाबेसेस हैं वो सीक्वल लैंग्वेज पे ही चलते हैं। वो तो अभी जाके जो बिग डाटा और ये चीज़ें आई हैं तो थोड़ा सा सीक्वल से लोग शिफ्ट होके नो सीक्वल में चले गए, लेकिन बड़ा लॉन्ग हिस्ट्री है सीक्वल डेटाबेसेस की। तो सीक्वल एक लैंग्वेज है और ये अलग इसकी पूरी एक लर्निंग है। और डेटाबेसेस, सीक्वल डेटाबेसेस काफ़ी सारे हैं, जो मशहूर मशहूर है। वो माई सीक्वल है, वो ज़्यादातर लिनक्स पे होता है, और MS SQL है, वो माइक्रोसॉफ्ट का डेटाबेस है, वो विंडोज़ पे ही चलता है। और ओरेकल होता है, ओरेकल आप लोग ज़्यादा जानते ही हैं, ओरेकल डेटाबेस भी होते हैं, ये मशहूर है। और बहुत डेटाबेस है, कैसेंड्रा, और बहुत लंबी लिस्ट है, वो आप चेक कर सकते हैं।
लेकिन हम मतलब हमारा स्कोप मैक्सिमम जो एग्जाम लैब्स के तक है, और एकल भी मैंने देखे, और लेकिन इंजेक्शन के हिसाब से नहीं देखा। इंजेक्शन के हिसाब से ज़्यादातर जो इन्वायरमेंट बनी है वो PHP माइसिकल की ही बनाई है उन्होंने। ठीक हो गया, और वही उन्होंने पढ़ाई भी है बुक के अंदर। थोड़ा सा ना मैं आपको इसको चलाना सिखाता हूँ कि जी डेटाबेस को कैसे चलाते हैं। ये मैंने अब मशीन हमारी वही है, वही इन्वायरमेंट है हमारे पास। काश भाई मेटास्प्लॉइटेबल। एक सवाल है। जी जी। तो ये कि जो अगर से फॉर एग्जांपल एग्जाम में 5 मशीन है हमारे पास, तो उनमें से आप कह रहे हैं कि वेब के थ्रू इंटर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 3 मशीन्स पे। जी ऐसे ही ठीक है। है। तो 3 में जो आपने देखा बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, मतलब क्या तीनों में मोस्ट प्रोबली ये आ रहा होगा, सीक्वल इंजेक्शन का चांस होगा, या किसी एक में होगा या किसी में नहीं हो, मतलब सीक्वल इंजेक्शन के चांसेस में जस्ट एक अंदाजा लगाना चाह रहा हूँ कि कितने असल में परसेंट हो। कोई एक वनेबिलिटी ना दूसरी मशीन में नहीं होगी। ठीक है ना, इंजेक्शन अच्छा, और एक डिफरेंट दफा होंगी, डाल सारी देंगे, मशीनें डिफरेंट होंगी। सारी मशीनें डिफरेंट होंगी। जो एंड टू एंड है ना, एंड टू एंड का मतलब ये है कि इन्यूमरेशन, देन वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन, देन एक्सप्लॉइटेशन, देन इन्यूमरेशन, देन प्रिविलेज एस्केलेशन। जो पूरा लाइफ साइकिल है ना, इसमें जो हर जगह पे जो देखिए दो चीजें ही होती हैं इस पूरे साइकिल के अंदर। एंड टू एंड जो साइकिल है, या मिसकॉन्फ़िगरेशन होती है या वल्नरेबिलिटी होती है, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता। अच्छा, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही। अच्छा, तो इसमें ना दो चीजें ही होती हैं। आपने देखिए एंड टू एंड साइकिल, मैंने आपको दोबारा, सबसे पहले होती है इन्यूमरेशन। ठीक है, वो आपने कुछ सीखी, कुछ सीखेंगे। ठीक है, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स की ब्लैक बॉक्स में इन्यूमरेशन कैसे होती है, एसएमपी की, एफटीपी की, वेब की तो आपने खैर सीख ली है। तो मोस्टली इन्यूमरेशन के बाद आती है आपको वल्नरेबिलिटी मिल जाती है या मिसकॉन्फ़िगरेशन मिलती है। वल्नरेबिलिटी या मिसकॉन्फ़िगरेशन को यूज करते हुए आप मशीन के अंदर आ जाते हो। ठीक है, एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, उसको एक्सप्लॉइटेशन कहते हैं। अब एक्सप्लॉइटेशन के बाद आपको यूजर जो मिलता है ना, वो लिमिटेड यूजर मिलता है। ठीक है, आपको करनी पड़ती है प्रीवियस एस्केलेशन। लेकिन प्रीवियस एस्केलेशन से पहले भी आपको इन्यूमरेशन करनी पड़ती है। आपको जो लिनक्स या विंडोज है उसके फाइल सिस्टम में जाके वो इन्यूमरेशन करनी पड़ती है। वो आप प्रीवियस सेक्शन में सीखेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ इन्यूमरेट करनी है और क्या नहीं करनी। वो इन्यूमरेशन आपको फिर मजीद या तो मिसकॉन्फ़िगरेशन देगी या वल्नरेबिलिटी देगी। तो उस मिसकॉन्फ़िगरेशन को यूज करते हुए या वल्नरेबिलिटी यूज करते हुए आप मशीन की एस्केलेट करेंगे। तो ये जो इस पूरे एंड टू एंड प्रोसेस में जो मिसकॉन्फ़िगरेशन या वल्नरेबिलिटीज वो रखेंगे ना एक मशीन में, वो पांचों मशीन में डिफरेंट होंगी। ठीक है, सही। तो क्योंकि वो आपको मैक्सिमम टेस्ट करना चाहते हैं, तो वो कभी भी इस पूरे साइकिल में ना रिपीट नहीं करेंगे। सही हो अच्छा, गया। दूसरी चीज सीक्वल मैप आप बिल्कुल नहीं यूज कर सकते, या एक बार यूज कर सकते हैं? नहीं, सीक्वल मैप तो बिल्कुल नहीं यूज कर सकते आप। ठीक है, वो मेटास्प्लॉइट होते हैं जो आप एक दफा यूज कर सकते हैं। सीक्वल मैप नहीं यूज कर, तो वो आप लोगों ने यूज नहीं करना। ठीक हो गया। और इस स्टेज तक किसी का कोई सवाल है तो बताएं, नहीं तो फिर हम डेटाबेस में जंप करते हैं। बर्फ स्वीट यूज कर सकते हैं फ्रीली, वो जितनी मर्जी मरतबा चाहें। बर्ड फ्रूट आप यूज करते हैं, बर्ड फ्रूट आपको हेल्प करेगा सीक्वल का पेलोड बनाने में। सही, फिर ठीक। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है किसी का तो? अच्छा, अब हम चलते हैं डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस में दुनिया में जब अब देखिए हमारे पास विक्टर मशीन है। आप ये वही वाली मशीन है जो यूज कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता है ये मेटास्प्लॉइट टेबल है, और इसके अंदर एक एप्लीकेशन चल रही है। ठीक है ना, वो मैंने आपको DBWS और भी है, लेकिन हम DBWS पे काम कर रहे हैं, और उसका एक डेटाबेस भी है। ठीक है। अच्छा, इसमें चल रहा है डेटाबेस माई सीक्वल। इसको ऐसे कनेक्ट करते हैं, इसकी कमांड होती है, इससे पासवर्ड नहीं लगा हुआ। ठीक है, क्योंकि वनेबल मशीन है, तो ये डेटाबेस हमें कनेक्ट हो गया। एक कमांड होती है शो डेटाबेसेस की। इस माई सीक्वल में ये डेटाबेसेस चल रहे हैं। अच्छा, ये मल्टीपल है, DBW अलग एप्लीकेशन है, ये अलग एप्लीकेशन है। ठीक है ना, ये मुस्लिम एप्लीकेशन की डेटाबेसेस चल रहे हैं। ठीक हो गया। ये अगर मैं आपको
इधर से दिखाऊं तो आपको अंदाजा हो जाएगा। इसको लॉकआउट कर दें। ठीक है, देखिए ये मुख्तलिफ तरह की एप्लीकेशन इस पे चल रही हैं, तो इनकी जो डेटा बेसिस है ना वो सारे ये पड़े हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक भी बात क्लियर होगी।